नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत सुस्त वीडियो होने वाला है। आप देख रहे होंगे पीछे तकरीबन 8:40 हो रहे। 8:30 बजे मैं सो के उठा था, 10 मिनट पहले। और मैं रात को सोया था तकरीबन 11 बजे। जी हाँ, मैं 9.5 घंटे के बाद सो के उठा हूँ। क्योंकि लाइफ की अपडेट ये है कि लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक चल रही है, काम थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। सोने और उठने का टाइम वही है, 4:30 उठता हूँ और 9:30 सोता हूँ। लेकिन सुबह उठते ही काम शुरू करना पड़ता है। प्रॉब्ली दैट्स टेकिंग इट्स टोल और मुझे थकान ज्यादा फील हो रही है। रात को मैंने अलार्म नहीं लगाया था पर्पसली। 11 बजे सोया था और मैं तकरीबन 6.5-7 घंटे यूजुअली सोता हूँ, तो मुझे लग रहा था मेरी नींद अपने आप खुल जाएगी 6 बजे के आसपास। लेकिन नहीं, अभी 8:30 बजे भी मुझे अपने आप को पुश करना पड़ा आउट ऑफ द बेड। और हाँ, आज संडे है तो इसलिए अलार्म की जरूरत नहीं थी, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। दैट्स नॉट यूजुअली हाउ आई ऑपरेट। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। मे बी आई एम गेटिंग ओल्ड, मे बी आई स्टिल नीड टाइम टू एडजस्ट टू द न्यू वे ऑफ वर्किंग, और मे बी मुझे शायद और टाइम चाहिए, मेरी बॉडी को और टाइम चाहिए इस नए शेड्यूल पे एडजस्ट करने के लिए। और उठते ही मैं सोचा था कि जिम जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि अब मैं जिम जाऊंगा तो तकरीबन 10:30-11 बजे तक वापस आऊंगा। आधा दिन इसी में निकल जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कुछ खास काम तो है नहीं, तो जिम चलते हैं। तो इन 10 मिनट में मैंने अपने आप से बातचीत करी और डिसाइड किया कि हम जिम चलेंगे। तो सबसे पहले पानी पीते हैं, मुंह सूख रहा है, 8-10 घंटे से पानी नहीं पिया। और फिर कुछ खाने के लिए बनाते हैं अपनी प्री वर्कआउट मील। खैर, जिम की बात करते हैं। प्री वर्कआउट मील हो गया। मैंने आज थोड़ा ज्यादा हैवी रखा क्योंकि खाना खाए हुए मुझे ज्यादा टाइम हो गया है। मैं जनरली 1 या 1.5 बनाना लेता हूं, मैंने 2 केले खाए हैं और 1.5 स्कूप प्रोटीन लिया है, सो दैट आई एम प्रॉपरली फ्यूल्ड टू सपोर्ट माय वर्कआउट। आज मुझे लगाना एक पुश वर्कआउट जिसमें मैं अपने क्वाड्स को भी ट्रेन करूंगा। वर्कआउट होना चाहिए तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास का, एक्सक्लूडिंग द वार्म अप। तो 10 मिनट आप वार्म अप के भी लगा लीजिए। वॉल्यूम में आजकल कम रख रहा हूं, तो आई एम इंश्योरिंग कि मैं 20 से कम सेट्स लगाऊं। तो 17-18 सेट में लगा रहा हूं ओवरऑल इन द वर्कआउट। बट ये पुश पुल वाले फॉर्मेट में मुझे मजा बड़ा आ रहा है। फ्रिक्वेंटली मैं हर पार्ट को हिट कर पा रहा हूँ। रिकवरी भी मुझे लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे बॉडी पार्ट सोर रहते हैं। तो फ्रेशन अप होते हैं, कपड़े बदलते हैं, कॉफी पीते हैं और जिम चलते हैं। तो आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मैं जूते पहन रहा था और मेरे दिमाग में एक टिप आई कि अगर आप जिम जाते हैं और आप लिफ्टिंग करते हैं तो इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ शूज। रनिंग शूज आर नॉट लिफ्टिंग शूज। रनिंग शूज स्पॉन्जी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उनकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती। दे आर मेंट टू प्रोवाइड यू कुशन व्हेन यू रन, ताकि आपके घुटनों पे, आपके जॉइंट्स पे जोर ना आए। उनका पर्पस अलग होता है। अगर आप वैसे स्पॉन्जी सॉफ्ट शूज पहन के जिम जाते हैं और हैवी वेट खड़े होके लगाते हैं तो आप स्टेबिलिटी इश्यूज फेस करेंगे। आप बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेंगे। आप ट्राई कीजिएगा रनिंग शूज पहन के वेट उठाना और फिर नंगे पैर वही वेट उठाना। आपको डेफिनेटली फील होगा कि आपकी बॉडी ज्यादा स्टेबल है जब आप नंगे पैर वेट लगा रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप बिना जूतों के वर्कआउट करें। इन्वेस्ट इन शूज विच आर फ्लैट सोल्ड और जिनकी ग्रिप अच्छी है। मुझे शुरू से, जब से मैं वर्कआउट करता आ रहा हूं, बास्केटबॉल शूज बेस्ट लगते हैं। मेरी अलग प्रॉब्लम भी है, मैं फ्लैट फुट हूं, तो इसलिए ये बास्केटबॉल शूज में मैं हमेशा इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट सोल्ड होते हैं, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। तो चाहे मैं खड़े होके स्टैंडिंग ओवरहेड मिलिट्री प्रेस लगा रहा हूं फॉर माय शोल्डर्स या मैं लंजेस लगा रहा हूं, मुझे इनसे ग्रिपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो एक अच्छे बास्केटबॉल ट्रेनिंग, जो जूता आपको पसंद आता है, जिस ब्रांड का पसंद आता है, जिस बजट में पसंद आता है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये आपके वर्कआउट्स में आपकी सपोर्ट करेगा, आपके वर्कआउट्स बेटर बनेंगे, आप ज्यादा स्टेबल रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से वेट उठा पाएंगे। दूसरा, ये इंजरीज अवॉइड करेगा। टेढ़े मेढ़े तरीके से हिलते डुलते वेट उठाएंगे तो कहीं ना कहीं लचक आ सकती है। तो इसलिए कीप दिस इन माइंड एंड इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ शूज। और मैं अब अपने जूते पहनता हूं। और एक और अपडेट ये है कि मैंने क्रेटिन रीस्टार्ट किया है। मैं क्रेटिन ले रहा था तकरीबन 5-6 महीने से, उसके बाद मैंने 1-1.5 महीने का गैप दिया अराउंड न्यू ईयर, और अभी पिछले 1 हफ्ते पहले मैंने क्रेटिन दोबारा लेना शुरू किया है। और इस बार मैंने लिया है ये मसल टेक का 100% कोई प्लैटिनम क्रेटिन आता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग। हिमांशु भैया हमारी, जिनके यहाँ शॉप है, जो रिकमेंड करते हैं मैं वो ले लेता हूँ। बट द पॉइंट इज, अगर आप क्रेटिन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इट्स अ वेरी सेफ
एंड स्टडीड सप्लीमेंट, काफी पुराना सप्लीमेंट है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट है क्योंकि ये सस्ता आता है, एडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेंटेनेंस डोज होती है तकरीबन 2 से 3 ग्राम, वही मैं लेता हूँ, वही देखा आपने मैंने इस कॉफी में मिलाया है। और इसमें अगर मैं देखूं 83 सर्विंग्स है जो मेरी आराम से 3 महीने चलनी चाहिए, और इसका प्राइस 1000 रुपए से कम था आई थिंक। तो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, वेरी गुड सप्लीमेंट, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं जिम में उनको ये लेने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे एक सैचुरेशन फेस करेंगे 3 से 6 महीने के बाद, जिम ज्वाइन करने के बाद, तब अगर आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करेंगे आपको अपनी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट दिखेगी, आपको मसल की फुलनेस बेटर लगेगी। सो इट हैज अ होल लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और सर बॉडी बिल्डर्स नहीं, काफी स्पोर्ट्स में भी क्रिएटिन यूज किया जाता है, देन इट्स कंप्लीटली सेफ। तो पता नहीं क्या क्या अफवाहें मिथ्स हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी खराब हो जाती है या पता नहीं क्या क्या खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। You have to keep yourself hydrated, but if you take it in maintenance dose, even for a long period of time, it is good. आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फिजिक में नोटिसेबल चेंज देखेंगे। और ये है लास्ट स्टेप, ये कॉफी खत्म करनी है और जिम चल रहा है। और आज वेदर काफी ओवरकास्ट है, धूप नहीं निकली है, इस टाइम तक ब्राइट सनलाइट निकल जाती है। मैंने अभी वेदर फोरकास्ट चेक किया तो आज बारिश की संभावना है, तो गाड़ी में ही चलेंगे, कहीं भीग जाएं या फंस जाएं। ठंड है, काफी अच्छी ठंड है, सुबह 10 बजे भी, इसलिए आपने देखा होगा मैंने 2 लेयर ऑफ जैकेट्स पहने हुए हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, काफी बादल भी है ऊपर, तो हो सकता है आज बारिश डेफिनेटली हो। इसको सुबह सुबह खेलना है, जिम जाना है मुझे। बस अच्छा, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। और जैसा हमें लग रहा था वही हुआ, बारिश शुरू हो गई है। अगर आपको छोटी छोटी बारिश की बूंदें दिख रही हो शीशे पे, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग। आई डोंट थिंक मैंने ये आपसे कभी पहले शेयर किया है, लेकिन मेरे कैरियर की शुरुआत इन एविएशन स्टार्टेड एट द एयरपोर्ट। मेरी पहली नौकरी एयरपोर्ट पे लगी थी, मैंने वहां तकरीबन 2 साल काम किया था। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली का ये जनवरी का जो पीरियड होता है जिसमें बारिश जरूर पड़ती है, वो ऐसा खतरनाक पीरियड होता है एयरपोर्ट वालों के लिए, क्योंकि बारिश होते ही अगले 48 आवर्स में इतनी तगड़ी फॉग आती है कि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग्स की फ्लाइटें यहाँ पर अटकती है। चाहे कैट 2 कैट 3 कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर लीजिए, विजिबिलिटी इज लेस देन 50 मीटर्स एट टाइम्स। तो चाहे कितनी भी धांसू टेक्नोलॉजी हो, पायलट को हेल्प नहीं करती प्लेन उड़ाने में। तो मुझे वो टाइम याद है तकरीबन 2005-2006 का, कि जनवरी में बारिश होती थी और हमारी हालत खराब होती थी कि अब तो एक्सटेंडेड शिफ्ट्स होंगी, फ्लाइटें अटकेंगी। मैंने एट टाइम्स 36 आवर्स एयरपोर्ट पे बिताए हैं। आई हैव स्लेप्ट इन द ऑफिस। और क्योंकि जहां मैं रहता हूं यहाँ से एयरपोर्ट काफी दूर है, तो ऐसा भी नहीं होता था कि ब्रेक में मैं घर आके सो जाऊं। सो दिस टाइम यूज्ड टू बी प्रिटी डिफिकल्ट एंड टेंस फॉर द एयरपोर्ट टीम्स, और अभी भी यही होता होगा। लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि आज मैं जहां भी हूँ, जो भी स्किल्स मैंने डेवलप करे हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं अपने एयरपोर्ट एक्सपीरियंस को देता हूँ। और मैं सबसे रिकमेंड करता हूँ, जो भी आप में से कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हैं, कि सेल्स और कस्टमर सर्विस, इन दोनों डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कस्टमर सर्विस आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेप अप कर देता है। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी ऑनलाइन कोर्स उतनी हेल्प नहीं करेगा जितना जब आप एक्चुअल कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं ना, वो भी फिजिकली, फोन पे नहीं। जैसे एयरपोर्ट, कस्टमर आपके सामने खड़ा है, ज्यादातर वो कंप्लेन करता है, बहुत कम वो खुश होता है। तो आपको कैसे बात करनी है, कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आई कम फ्रॉम अ हिंदी स्पीकिंग फैमिली, हमारे घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अंग्रेजी मैं सिर्फ ऑफिस के काम के लिए बोलता हूँ। तो पढ़ी तो थी अंग्रेजी, लेकिन अप्लाई बहुत ज्यादा नहीं करी थी। तो इंग्लिश में फ्लुएंसी में मेरी इस जॉब ने बहुत ही ज्यादा हेल्प करी थी, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, कि मैंने अपना कैरियर ही शुरू किया इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ। जिम तो आ गया, लेकिन टॉपिक ऐसा छेड़ा है कि पूरा तो करना है। तो अगर आपको कोई भी कस्टमर सर्विस का स्टिंट मिले ना, चाहे 6 महीने का मिले, उसे कर लीजिएगा। चाहे पैसे कम मिले, लेकिन सिखाएगा आपको बहुत। सिमिलरली सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है भाई, सबको सेल्स में जरूर काम करना चाहिए। सेल्स की इमेज बहुत खराब है कि सेल्स वाले ट्रस्टवर्दी नहीं होते, सेलू होते हैं, चेपू होते हैं, बस अपने मतलब की सोचते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है भी शायद ऑनेस्टली, क्योंकि सेल्स टारगेट होते हैं वो सब। मैंने बहुत सेल्स में काम किया है, लेकिन जो सेल्स आपको सिखाता है ना, वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब कुछ भी नहीं सिखा सकता। क्योंकि सेल्स सिखाता है कि किसी को कन्विंस कैसे करना है, नेगोशिएट कैसे करना है,
कैसे प्रिपेयर करना है हर मीटिंग से पहले, कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे कनेक्शंस बनाने हैं, कैसे नेटवर्किंग करनी है। इट टीचेस यू अ लॉट। और स्पेशली मेरे जैसा बंदा जो एक हिंदी स्पीकिंग फैमिली से आया था और जो एक इंट्रोवर्ट था, अभी भी है, लेकिन उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा था, किसी से कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करने में मैं डर जाता था, सेल्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। एंड व्हाटएवर सक्सेस आई हैव अचीव्ड इन लाइफ, आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द फाउंडेशन दैट वाज लेड इन कस्टमर सर्विस एंड सेल्स। तो जरूर 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 कभी भी आपको सेल्स में काम करने का मौका मिले तो कीजिएगा। अगर आपको कैरियर रिलेटेड, सेल्स, कस्टमर सर्विस, इनसे रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं बिजनेस डेवलपमेंट में हूँ, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सलाह लेनी हो, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टा पे डीएम कीजिए। मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं लिंक्डइन पे। आई हैव बीन इन एविएशन, एक अमेरिकन कंपनी के साथ मैंने शुरुआत करी थी। तो भाई अगर आप एक इंडियन कंपनी के साथ शुरुआत करते हैं तो ऑफिस में इंग्लिश चलती है, लेकिन अमेरिकन कंपनी में उनका तगड़ा एक्सेंट और दबा के वो इंग्लिश बोलते हैं, तो शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। पढ़ा लिखा मैं हूँ लेकिन फ्लुएंसी आने में टाइम लगता है, बट इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। अगर कैरियर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने सीखा है उसके बेसिस पे लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल देखिएगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कनेक्ट एनी टाइम। वैसे भी मैं हफ्ते में एक बार किसी न किसी से कनेक्ट जरूर करता हूं, तो शूट मी एन ईमेल और अ मैसेज, अ डीएम ऑन इंस्टा। तो आ गया जिम, हो रही है हल्की हल्की बारिश, जिम चलते हैं और एक पुश वर्कआउट लगाते हैं। भाई कंबल में सो रहे हैं। रिश्ता कह रही है जैसे रास्ते पे फुटपाथ पे सोते हैं लोग बेचारे। उठ गया, सॉरी सॉरी, सो जा भाई, सो जा सो जा सो जा। सर्दी हो रही है, ये एक ही कंबल शेयर करके सोते हैं। ये वाला ज़्यादा शैतान है, इसका कंबल खींचता रहता है बार बार। इसके खराटे सुनोगे आप? चुप हो गए, ले रहा था हो गया, ले रहा। आई होप आपको आवाज आई। तगड़े खराटे लेता है घर में, सबसे ज्यादा खराटे। और यहाँ पर ड्राइंग भी चल रही है। ये क्या बना रहे हो? ज़ेनित्सु बना रहे हैं ये ऑनलाइन, यहाँ इस पे देख के। तो जो इस पे ड्रॉ होता है फिर ये से बनाते हैं और अपनी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं। और कैरेक्टर्स क्या है मुझे नहीं पता, ये एनीमे में घुसे हुए हैं तो उसी के कोई कैरेक्टर्स है। और रामू भैया ने लिया अपनी चेन, दिखा दो सबको। चेन लेके आया नहीं, वाह। ये क्या है? कैंची मौज काटने वाली। कैंची भी लाए हैं और चेन भी लाए हैं। उसको दिखाएगा, वापस नहीं देगा वो। ये है मेरी बुआ, ये कभी ब्लॉग्स में नहीं आई है। हॉलीवुड एक्ट्रेस लगती है ना बिल्कुल, देखो गोरी चिट्टी, अभी भी हमेशा हंसती रहती है। अभी आई हुई है रहने के लिए सर्दी में, आज जाने को कह रही है। बेटा फूफा जी बुला रहे हैं। फूफा जी को बोल दो मैं नहीं आ रही, मैनेज कर लेंगे अपने आप। कल तो मान गई थी वैसे आप शाम को? कल माननी गई थी? ओह दैट वाज अ नो। और फाइनली ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और 1 बजे शर्म के साथ मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रंच कर दो, ब्रंच इज द राइट वर्ड, थैंक यू बॉय। ये है 80 ग्राम्स ओट्स, इसमें 1.5 बनाना डाला है मैंने अपनी कैलोरीज बढ़ाने के लिए, और 1 स्कूप पीनट बटर भी है, और ये है फ्रूट्स। मैं ये ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ और ये वीडियो भी खत्म करता हूँ, नहीं तो मुझे पता है बहुत लंबा हो रहा है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक यू गाइस
गप्पे चल रही है. You guys take care. पे बोलने नहीं देंगे. You guys take care. See you in the next vlog and तब तक please take care, keep working out and stay safe.